हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया और अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है मनीष जायसवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की वजह से मेरे यूट्यूब चैनल पूरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। आज का टॉपिक है पायो टेबल एवं पायो चार्ट। पायो टेबल क्या होता है? पायो टेबल पूरे डेटा का एक संक्षिप्त रिपोर्ट होता है जिसका उपयोग करके पूरे डेटा को कम से कम जगह में संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में देखा जा सकता है। या फिर हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा है, जैसे 500 डेटा है, 1000 डेटा है या 10,000 डेटा है, उसे भी हम पायो टेबल के माध्यम से उसको समराइज्ड कर सकते हैं और छोटे छोटे फॉर्म में उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सिस्टम में पूरे फॉर्मेट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल के लिए सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, आइटम सोल्ड और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड, सोल्ड डेट और यहाँ पर है स्टेट। नेम ऑफ एम्प्लॉय इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले एम्प्लॉय का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए मनीष, ईशान, मिथिलेश, केशव। और यहाँ पर आइटम सोल्ड, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है और कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल करें उस प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। जैसे सैमसंग है, ओप्पो स्मार्टफोन है, लेनोवो है। और यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड डेट, कौन से डेट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसका डेट है, और कौन से स्टेट में सेल हो रहा है उस स्टेट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और इसी फॉर्मेट का हम लोग पायो टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कॉर्नर में पायो टेबल। अब पायो टेबल के जस्ट नीचे में आपको एक छोटा सा एरो दिखाई देगा, उसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। एक तो दिखाई देगा पायो टेबल का और सेकंड दिखाई देगा पायो चार्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पायो टेबल बनाना होगा क्योंकि पायो टेबल का ही पायो चार्ट बनता है। तो हम लोग सबसे पहले पायो टेबल बनाएंगे। तो पायो टेबल बनाने से पहले अपने को ये जो डेटा दिख रहा है उसको सिलेक्ट करना होगा। ये हमारा डेटा पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको पायो टेबल में जाना है। पायो टेबल में जैसे जाएंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ है क्रिएट पायो टेबल। अब उसके बाद सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, और यहाँ पर बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए रेंज को। तो हम लोग पहले से रेंज को सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है चूज वेयर यू वांट द पायो टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, और यहाँ पर लिखा है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब होता है आपको कहीं पायो टेबल को नए वर्कशीट में, यहाँ पर जैसे ये सीट है ना, तो जैसे उसी नए सीट में आपको बनाना होगा तो न्यू वर्कशीट का यूज़ करेंगे। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट कहीं आपको आंसर को इसी सीट में आपको चाहिए तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट का यूज़ करते हैं। तो मैं पहले एग्जिस्टिंग वर्कशीट के बारे में बतला देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करना होगा और यहाँ पर लोकेशन में क्लिक करना है, और जहाँ पर खाली स्पेस दिख रहा है वहाँ का लोकेशन ले लेते हैं। उसके बाद आपको ओके करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पायो टेबल फील्ड लिस्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी हम लोग टाइटल, यहाँ पर टाइटल बनाए हैं ना, ये क्वांटिटी का, सोल्ड का, स्टेट का, वही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और उसके टाइटल को आपको ड्रैग करके यहाँ पर नीचे में आपको फील्ड में आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैं बारी बारी से एक एक को करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसको मैं पकड़ के रो लेबल्स में डाल देता हूँ। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ आइटम। क्वांटिटी ऑफ आइटम को वैल्यू में डालना है। हमेशा आपको याद रखना है जो भी नंबर वाला होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं वैल्यू में डालते हैं, क्योंकि इसका आपको सम,
काउंट सब चीज़ करना होता है तो हम लोग वैल्यू में डालते हैं। बाकी को आप ये तीनों ऑप्शन में कोई से भी में आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या फिल किए हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो नेम यहाँ पर चेतन है, ईशान है, जयप्रकाश है, जितेंद्र, ये पूरे एम्प्लॉय का नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी, अब चेतन कितने क्वांटिटी सेल किया है, पूरे 158। ठीक है, और यहाँ पर ईशान है 31, है ना, तो ये पूरे उसका सम करके दिखा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आइटम को हम लोग सिलेक्ट करके रो में डाल देते हैं ताकि आपको समझ आएगा। अब देखिए कौन कौन से आइटम सेल किए हैं, LG रेफ्रिजरेटर, रेडमी नोट, है ना, सैमसंग टीवी, है ना। अब ये सभी को आप से जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 101, 15 और 42 को, तो आपको प्राप्त होगा 158। और आपको कहीं यहाँ पर ये एरो का निशान दिख रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से शॉर्ट का ऑप्शन आता है। जैसे कि ये जो नाम लिखा है पहले A से Z के फॉर्म में लिखा है, आप कहीं इसको शॉर्ट में जाके Z to A करेंगे तो देखिए पहले शिवा आ गया, संदीप आ गया। यहाँ से भी आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, पहले था वैसे ही कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद होता है ये है आपका सोल्ड स्टेट, इसको मैं रिपोर्ट फिल्टर में फिल कर देता हूँ, स्टेट को भी इसी में फिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिल्टर में डालने का मतलब ये होता है कि मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट कौन से स्टेट में सेल हुआ है उसको कहीं मुझे देखना है, तो ये फिल्टर के माध्यम से मैं जाके देख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर डेट है, तो कौन से डेट में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, जैसे कि मैं 2 का देख लेता हूँ, ओके करूँगा तो ये 2 को, है ना, ये किशोर का और सैमसंग। ठीक है, किशोर का प्रोडक्ट कौन सा है, सैमसंग ही सेल हुआ है 2/1/2002 को। इसको पहले जैसे फिल लेके आ जाते हैं, ऑल में क्लिक करना है, ये सिलेक्ट ऑल में करना है, ये पहले जैसे आ गया। वैसे स्टेट का भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली का देख रहा हूँ, है ना, तो ओके करना है, ये दिल्ली का आ गया भाई, यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है ना, और ये उसका प्रोडक्ट है ना, और उसका नाम है एम्प्लॉय का क्यू। पहले जैसे इसको फिर कर लेते हैं। तो इस टिप का आप समराइज कर सकते हैं पूरे डेटा को, और जैसे आपको इजी लगता है उस फॉर्म में आप यहाँ पर फिल करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी का ही पायो चार्ट बनता है, तो मैं पायो चार्ट के बारे में भी थोड़ा से आपको बतला देता हूँ भाई। और एक चीज़ और आपको बतलाना है, जैसे कि ये होता है आपका पायो टेबल फील्ड लिस्ट। ठीक है, कहीं आप बाहर में क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, कहीं उसको फिर लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर में क्लिक करना है तो ये फिर आ जाएगा। और कहीं यहाँ से आप क्लोज कर दिए तो फिर कहाँ से आएगा, आप अंदर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन और डिजाइन 2 आपको टूल से मिलेगा। इस टूल से में आपको ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर फील्ड लिस्ट दिखाई दे रहा है, इस फील्ड लिस्ट में क्लिक करेंगे फिर वो वापस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी का मैं पायो चार्ट बना के दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा पायो चार्ट। पायो चार्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। टेम्पलेट्स, यहाँ पर जैसे कॉलम के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में, आपको जैसे भी आपको ग्राफ रेडी करना है वैसे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग में आप बना सकते हैं। तो जैसे मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला ऑप्शन, तो इसको मैं ओके कर दिया। ठीक है, अब इसको आप इधर मूव कर लीजिए नीचे। अब ये जो पायो चार्ट बनता है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर टूल्स ओपन हो जाता है, डिज़ाइन है, लेआउट है, फॉर्मेट है और एनालाइज। ठीक है, तो आपको जिसका यूज़ करना है आप कर सकते हैं। डिज़ाइन के लिए आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन है। ठीक है, जैसे कि आप इस डिज़ाइन से आप बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप, यहाँ पर उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से जाके मैं ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसका साइज़ को भी आप यहाँ से खींच के बढ़ा सकते हैं। ठीक
ठीक है, यहाँ से खींच के बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर लेआउट। लेआउट में आप इसका टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइटल में जाके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं टाइटल। आप लिख सकते हैं जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में है तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसका टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर एक्सिस टाइटल है, लेजेंड है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में। फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ये पूरे शेप से बना हुआ है। एक एक फॉर्मेट को आप इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी आपको फिल करना है ये देखिए फिल हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मेट का। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पायो चार्ट का एक और अच्छा से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे इसका टूल्स के बारे में समझाऊंगा। ठीक है।